रूही और जुनून डर से आंखें फाड़े सामने देख रही थीं। वो दोनों पहले एक दूसरे को देखी और फिर सामने देखने लगी। उसी पल रूही डरते हुए जुनून से बोली, क्या ये तेरा बॉस है? क्या इसने सब कुछ सुन लिया? जुनून स्टैचू की तरह खड़ी थी और घबराते हुए रूही से बोली, मुझे भी यही लगा है कि इन्होंने सब कुछ सुन लिया है। उन दोनों के सामने हसरत अपने आंखों में आग लिए खड़ा था। हसरत का पूरा शरीर पानी से भीगा था, जिसकी वजह से हसरत गुस्से में राक्षस जैसे लग रहा था। वहीं रूही और जुनून की सांसें अटक रही थी। तभी हसरत गुस्से में सांस फैलाते हुए उन दोनों से कहा, किसी ने भी आज तक हसरत सिंघानिया को टीज करने की सोची तक नहीं, और तुम दोनों ने मुझे टीज किया। उसी पल हसरत जुनून ने का हाथ पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे टीज करने का, तो मैं आज बताता हूँ कि असली टीज करना क्या होता है। हसरत इतना बोलकर जुनून को घसीटते हुए ले जाने लगा। वही रूही परेशान होते हुए जुनून का हाथ छुड़ाने लगती है और गुस्से में कहती है, मेरी दोस्त का हाथ छोड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम ये इसे नहीं ले जा सकते। हसरत उसे गुस्से में घूरने लगा, जिससे रूही डर गई, पर वो जुनून को छुड़ाने की कोशिश करती रही। वही जुनून भी अपना हाथ पूरे तरीके से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी हसरत गुस्से में रूही पर गन पॉइंट कर दिया। रूही एकदम से डर गई। वही जुनून रूही पर गन पॉइंट देखकर घबरा गई और हसरत से तुरंत बोली, इसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूंगी। हसरत रूही पर से गन हटा लेता है। उसी वक्त रूही चिंता करते हुए बोली, तू ये क्या बोल रही है? मैं तुम्हें इस डेविल को तुझे ले जाने नहीं दे सकती। जुनून बोली, चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। रूही कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी हसरत गुस्से में जुनून को खींचते हुए जुनून से कहा, हम चले मेरी चालबाज वाइफ। हसरत जुनून को खींचकर अपने साथ ले जाते हुए रूही से कहा, अगली बारी तुम्हारी है, तैयार रहना। हसरत चिल्लाते हुए आइसक्रीम वाले से कहा, मेरी सिस्टर इन लोगों को एक आइसक्रीम दे दो ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए। वही रूही गुस्से में हसरत को जाते हुए देख रही थी। तभी आइसक्रीम वाले ने रूही के आगे आइसक्रीम बढ़ा दी। रूही आइसक्रीम को देखकर और पागल हो गई और चिल्लाते हुए बोली, नहीं खाना मुझे आइसक्रीम, और अगर इसे मेरे आगे से हटाया नहीं तो मैं तुम्हारे स्टॉल को गिरा दूंगी। तभी किसी ने उस आइसक्रीम को ले लिया और हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में लिखा है, इसलिए तो हम हर बार मिल जाते हैं। वो ऋषि था। ऋषि हसरत का पीछा कर रहा था, क्योंकि ऋषि ने हसरत का सख्त चेहरे को नोटिस कर लिया था और पीछा करते हुए आया तक पहुंच गया था। पर हसरत ऋषि की आंखों से एक पल में ही ओझल हो गया था, इसलिए वो अपने भाई को ढूंढ रहा था और तभी उसे रूही मिल गई। ऋषि आइसक्रीम खाते हुए रूही को देखकर मुस्कुरा रहा था। रूही गुस्से में ऋषि को देखकर बोली, तुम यहाँ, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? ऋषि शरारती तरीके से हंसते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये तो मेरी आइसक्रीम खा लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ऋषि इतना बोलकर उसके तरफ आइसक्रीम बढ़ा दिया। रूही ऋषि की बात सुनकर हसरत की बात याद आ गई। रूही गुस्से में आइसक्रीम को लेकर ऋषि के मुंह पर फेल देती है और कहती है, तुम इतनी इरिटेटिंग क्यों हो? रूही इतना बोलकर गुस्से में पैर पटक कर जाने लगी। वही ऋषि का चेहरा आइसक्रीम से भर गया था। होटल। हसरत जुनून को खींचते हुए होटल के एक रूम में ले जाकर बेड पर पटक दिया। वही जुनून बेड पर घबराई हुई बैठ गई और बोली, आप होटल के रूम में क्यों लेकर आए हैं? आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? हसरत जुनून की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तुम्हारी सजा है और तुम्हें मुझे परेशान करके बहुत खुशी मिल रही थी, तो अब मेरी बारी है खुश रहने की। जुनून घबराते हुए बेड पर उठकर खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपने कहा था कि आप मुझे सजा देंगे ना, कि लाकर रूम में पटक देंगे। तभी हसरत अपनी शर्ट की बटन धीरे धीरे खोलते हुए जुनून की तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जुनून बेड पर से कूद गई और बोली, देखिए, मुझे रूम वाली सजा नहीं चाहिए, मुझे दूसरी पनिशमेंट दे दीजिए। तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम दूसरी पनिशमेंट मांगोगी और मैं दे दूंगा, हसरत ने कहा। हसरत अपनी पूरी शर्ट की बटन खोल चुका था। वही जुनून की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी जुनून की नजर डोर पर पड़ी और वो तुरंत डोर को खोलने के लिए भागने लगी। जुनून तब तक डोर तक पहुंच पाए उसे पहले ही हसरत ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। जुनून डर से चिल्लाते हुए बोली, देखिए, ये सही नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। जुनून हसरत की पीठ पर मार रही थी। उसी वक्त हसरत ने जुनून को बेड पर फिर से पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। वहीं हसरत के ऊपर आने से जुनून की सांसें तेज हो गई। उसी पल हसरत जुनून के चेहरे के बेहद करीब जाकर कोल्ड वॉइस में कहा, ये बिल्कुल सही है, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें ये सब करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इतना बोलते ही हसरत ने जुनून के गुलाबी होठों पर अपना होंठ रख दिया और बहुत ही डीप किस करने लगा। उसी पल हसरत ने अपने हाथ को जुनून की शर्ट में डाल दिया और उसके पेट से होते हुए कमर को टाई से जकड़कर खुद से सटा लिया और दूसरे हाथ से जुनून के गर्दन को पकड़कर सहलाने लगा। हसरत का पूरा भर जुनून पर था। वहीं जुनून अचानक किस से उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसका दिमाग भी पूरा ब्लैंक हो गया था। जुनून की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी। वही हसरत का किस बहुत डीप होने लगा था। तभी हसरत अचानक में जुनून के होठों को बाइट कर लिया, जिससे जुनून तुरंत डर से होश में आ गई और इसके शरीर में सिरहन दौड़ गया।
उसी पल जुनून की आंखें खुल गई और हसरत को आंखें फाड़े देखने लगी, जो मंदोसी भरा किस कर रहा था। उसे देखकर जुनून का चेहरा गुस्से में भर गया और हसरत को खुद से दूर करने के लिए धक्का देने लगी, लेकिन हसरत की मजबूत बॉडी जरा भी नहीं हिल रही थी। जुनून बहुत कोशिश कर रही थी उसे खुद से दूर करने की, पर हसरत ने जुनून को इतना टाई होल्ड किया था कि खुद को छोड़ना नामुमकिन सा था। वही हसरत जुनून के शर्ट के अंदर अपने हाथों से जुनून के पेट को सहलाए जा रहा था और उसकी किस भी अब धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी। वही जुनून पूरी कोशिश करके थक चुकी थी। उसका पूरा विश्वास खत्म हो चुका था कि वो हसरत से बच भी पाएगी, जिसकी वजह से जुनून की आंखें आंसुओं से भर चुका था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। जुनून बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। वही हसरत को जब महसूस हुआ कि जुनून सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसके होठों पर एक जोर का बाइट करके छोड़ दिया और उसके कॉलर बोन पर विल्डली किस करने लगा। वही जुनून जोर जोर से सांस ले रही थी और सांस लेते हुए ही बोली, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। हसरत उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और जुनून को और विल्डली किस करते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। तभी जुनून रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मानती और आप भी मुझे वाइफ नहीं मानते, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी हसरत जुनून को छोड़ दिया और जुनून को अपनी सख्त आंखों से देखते हुए कहा, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानता, बस तुम इतना समझ लो कि तुम इस वक्त तुम मेरी हो, तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए आगे कहा, और आज तक हसरत सिंघानिया ने किसी को भी इतने पागलों की तरह नहीं ढूंढा था जैसे मैं आज तुम्हें ढूंढ रहा था, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही थी। जुनून उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान थी। जुनून अभी भी उसके नीचे ही दबी थी। जुनून घबराते हुए बोली, मैं आपको को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। हसरत जुनून के बातों को इग्नोर कर दिया और अपनी शर्ट निकाल दिया। अब जुनून की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। हसरत उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तभी हसरत जुनून का दोनों हाथ पकड़कर अपने शर्ट से बांध दिया और अपने एक हाथ से जुनून के हाथ को ऊपर कर दिया। वही जुनून की डर से आंसुओं से भीगी आंखें बंद हो गईं। वही हसरत जुनून के कमर से शर्ट को थोड़ा ऊपर करके उसके दिल वाली जगह पर किस करके बाइट कर दिया। वही जुनून की आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे। तभी जुनून को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ। वो तुरंत आंखें खोलकर देखने लगी। जुनून अपने ऊपर हसरत को न देखकर उसे सुकून मिल रहा था। तभी हसरत की आवाज आई, इतना खुश मत हो, तुम्हारी आज की सजा यही तक थी। जुनून हसरत की आवाज सुनकर फिर से डर गई और वो तुरंत बेड पर बैठ गई और हसरत को डर से देखने लगी। हसरत बेड की कुछ दूरी पर खड़ा था और जुनून को घूर रहा था और वही जुनून घबराई हुई बैठी थी। उसका अभी भी उसका हाथ हसरत के शर्ट से बंधा हुआ था। तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ। हसरत आवाज सुनकर सख्त आवाज में कहा, कम इन। वही जुनून हैरानी से डोर की तरफ देख रही थी। उसी वक्त डोर खोलते हुए एक वेटर आया। उसके एक हाथ से ट्रॉली और दूसरे हाथ में एक नेवी ब्लू कलर की ब्रांडेड और स्टाइलिश 3 पीस पकड़ा हुआ था। वेटर ने हसरत को 3 पीस सूट दे दिया और ट्रॉली को विंडो के पर छोड़ दिया और रूम से बाहर चला गया। जुनून हैरानी से ट्रॉली को देख रही थी। उस ट्रॉली में 2-3 खूबसूरत जलती हुई कैंडल रखी हुई थी और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी, जिस पर बहुत सारी वैनिला आइसक्रीम रखी हुई थी। जुनून वैनिला आइसक्रीम को ललचाई नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे वैनिला आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जुनून आइसक्रीम को देखकर बोली, आपने इतनी सारी वैनिला आइसक्रीम क्यों ऑर्डर किए हैं? हसरत आइसक्रीम को उठाकर जुनून के गोद में रख दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, तब तक मैं क्लॉथ चेंज के आता हूँ, तब तक ये खत्म हो जाना चाहिए। जुनून अपने बंधे हाथों को देखते हुए बोली, पर मैं खाऊंगी कैसे, मेरा हाथ तो बंधा है। हसरत जुनून की बातों को इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ जाते हुए सख्त आवाज में कहा, अगर तुम भागने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथों में बच्चा खेलेगा। वही जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई। तभी जुनून आइसक्रीम की तरफ देखने लगी, जिसमें एक स्पून लगा हुआ था। जुनून उस स्पून को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर पकड़ नहीं पा रही थी। जुनून को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में स्पून को उठा लिया। जुनून हैरानी से स्पून को देखने लगे और खुशी से आइसक्रीम को खाने लगी। वही विंडो से काफी अच्छी हवा आ रही थी, जिससे हल्के पर्दे उड़ने लगे थे। तभी अचानक वो पर्दे ट्रॉली पर रखी मोमबत्ती पर चली गई और उस पर्दे में आग लगी। वही जुनून का इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस मजे से आइसक्रीम खा रही थी। वही हसरत अपना कपड़ा चेंज कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो आग धीरे धीरे रूम में फैल रही थी। तभी जुनून को कुछ जलने की गंध आने लगी और वो अपना सर ऊपर करके रूम को देखने लगी। वो आग लगभग पूरे रूम में फैल चुका था। जुनून रूम को देख घबराने लगी। जुनून भागने के लिए जैसे ही उठी, वो सीधा जमीन पर गिर गई, क्योंकि हसरत ने उसके पैरों को बेल्ट से बांध रखा था ताकि जुनून भाग न सके। जुनून बहुत ज्यादा डरने लगी और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। तभी जुनून चिल्लाई, मिस्टर सीईओ, बचाइए मुझे। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माय सीईओ। प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए। वहीं हसरत अपना कोट पहन ही रहा था कि तभी उसे जुनून की घबराई हुई आवाज आई,
पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि हसरत को लग रहा था कि जुनून एक्टिंग कर रही है। हसरत अपनी कोट का बटन बंद करते हुए कहा, तुम मुझे एक बार बेवकूफ बना सकती हो, हर बार नहीं। हसरत इतना बोलकर बहुत स्टाइल से अपना हाथ झटक कर अपने बालों में फेरने लगा। उसी वक्त उस वॉशरूम में थोड़ा थोड़ा धुआं भरने लगा। हसरत इस चीज को महसूस कर वो तुरंत वॉशरूम का डोर खोलकर भागते हुए रूम में चला गया। वही रूम में हसरत जैसे ही पहुंचा, उस रूम को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जुनून कहाँ हो, आवाज दो मुझे। वो रूम पूरे धुएं से भर चुका था, जिसकी वजह से जुनून दिखाई नहीं दे रही थी। तभी हसरत जुनून को आवाज न पाकर वो पागलों की तरह जुनून को ढूंढने लगा। हसरत बेड के ऊपर देखा, पर जुनून बेड पर नहीं थी। हसरत जानता था कि जुनून कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि जुनून के हाथ पैर दोनों बंधे थे। उसी वक्त हसरत की नजर बेड के नीचे गई, जहां जुनून बेहोश पड़ी हुई थी। हसरत अगले ही पल जुनून के पास पहुंच गया और गुस्से में कहा, हे तुम नीचे क्या कर रही हो, उठो। हसरत जुनून को बेहोश देखकर तुरंत जुनून को अपने गोद में उठा लेता है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे कि उसकी नजर पूरे रूम में पड़ी, जो बहुत ही बुरे तरीके से हर एक चीज आग की लपेट में थी। उन दोनों के हर तरफ आग ही आग थी, जिससे उस रूम से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। वही हसरत का चेहरा गुस्से में भयानक हो गया और वो डोर के पास जाते ही एक जोरदार लात उस डोर पर मार दिया, जिससे वो डोर टूट के फर्श पर गिर गया और वो जुनून को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। वही होटल के लोग भी उस रूम के पास आ चुके थे। तभी हसरत उन होटल के टीम वालों को जानलेवा नजरों से घूरने लगा। उसी वक्त एक आदमी को हसरत की घूरती नजर समझ आ गई और डरते हुए कहा, आप हमारे साथ आइए। होटल के टीम वाले हसरत के आगे दौड़ते हुए हसरत को रास्ता दिखा रहे थे। हसरत गुस्से में अपने भारी और तेज कदमों से चल रहा था। तभी वो सब एक रूम के बाहर रुक गए और हसरत को रूम के अंदर इशारा कर दिया। हसरत रूम के अंदर जाते हुए जुनून को बेड पर लिटा दिया और उसकी सांसों को चेक करने लगा, पर जुनून की सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि उसके शरीर में धुआं भर चुका था। उसी पल जुनून के गालों को थपथपाते हुए गुस्से में कहा, उठो, तुम मेरे सामने मरने की एक्टिंग मत करो, वरना मैं तुम्हें इससे भी भयानक सजा दूंगा। पर फिर भी जुनून वैसे ही पड़ी थी। तभी हसरत जुनून पर चिल्लाते हुए कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम भी जिंदा रहोगी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर जुनून का मुंह दबा दिया, जिससे जुनून का मुंह खुल गया और एक हाथ से उसकी नाक को पकड़ लिया और अपना होंठ उसके होठों पर रखकर माउथ टू माउथ सीपीआर देने लगा। हसरत उसे बार बार सीपीआर दे रहा था, पर जुनून पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी होश पड़ी थी। हसरत जुनून का माउथ छोड़ दिया और गुस्से में होटल वालों पर चिल्लाते हुए कहा, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। होटल के मैनेजर डरते हुए कहा, मिस्टर हसरत सिंघानिया, डॉक्टर आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैम जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी जुनून की खांसने की आवाज आई। सभी लोग जुनून को होश में देखकर राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि वो लोग हसरत को बहुत अच्छे से जानते थे कि हसरत उनके साथ क्या कर सकता था। हसरत जुनून के पास जाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें मुझे बार बार बुलाना चाहिए था, तब तक मैं आ नहीं जाता, और मैं नहीं आता तो तुम अब तक जलकर मार चुकी होती। और तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और मरो, पर मेरे सामने नहीं। वही जुनून चुपचाप बस सुन रही थी, क्योंकि जुनून के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जुनून बहुत वीक लग रही थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसी वक्त वहां डॉक्टर आ गया और जुनून का चेकअप करने लगा और एक दवा को सिरिंज में भरकर जुनून को लगा दिया। डॉक्टर ने हसरत से कहा, जिसने भी इसे सीपीआर दिया है उसने अच्छा काम किया है, वरना इनको बचाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती, और मैंने इंजेक्शन दे दिया है तो ये अब कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर इतना बोलकर वहां से चला गया। वही जुनून पहले से अब बेहतर लग रही थी, लेकिन जुनून का हाथ और पैर अभी भी बंधा हुआ था। जुनून बहुत धीमी आवाज में हसरत से बोली, मेरे हाथ पैर को खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। हसरत उसे गुस्से में घूरने लगा। वही हसरत को देखकर जुनून थोड़ी डर गई, पर उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। हसरत होटल टीम वालों को एक नजर घूरते हुए जुनून को अपने गोद में उठा लिया और वहां से निकल गया। वही वो दोनों होटल के बाहर आ चुके थे और होटल के बाहर सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी जुनून एम्प्रेस होकर बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ। हसरत जुनून की बातों को इग्नोर कर दिया और ले जाकर ड्राइविंग के पास वाले सीट पर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों वहां से निकल गए। वही कार में जुनून रोड को हैरानी से देखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, हम तुम्हारे घर ही जा रहे हैं। जुनून शॉक्ड हो गई और बोली, पर आप मुझे घर क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, और आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? हसरत ने कहा, तुम्हारा रिज्यूमे से। और क्या तुम्हें मुझे घर ले जाने में डर लग रहा है? जुनून तुरंत बोली, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसी पल हसरत कार साइड में रोक दिया और वहीं जुनून घबरा गई। उसी पल हसरत जुनून के थोड़ा पास आ गया और जुनून की आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है? वही जुनून हसरत के ऐसा करने से वो घबरा गई। अपनी आंखें इधर उधर करते हुए बोली, आपको मेरा फोन क्यों चाहिए?
हसरत जुनून की बात सुनकर अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए जुनून के होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त जुनून घबरा गई और हसरत के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मेरा फोन मेरी फ्रेंड के पास है। क्योंकि मैं पर्स नहीं लेकर गई थी इसलिए मैं अपना फोन उसके पर्स में रख दी थी। हसरत उसकी बात सुनकर जुनून के हाथों को अपने होठों से हटा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसके बंधे हाथों को खोलने लगा। वही जुनून हसरत को अपना हाथ खोलते हुए देख रही था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी हसरत ने बिना देखे सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथों को न खोलूं? हसरत की बात सुनकर जुनून होश में आ गई और उसका मुंह बन गया। जुनून का हाथ खुल गया और वो हसरत से मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, थैंक यू मेरे हाथ को खोलने के लिए। जुनून इतना बोलकर अपने बंधे हुए पैरों को खोल दी और हसरत की तरफ देखते हुए घमंड के साथ बोली, मैं घर जा रही हूँ तो मुझे ड्रॉप करने लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी क्योंकि आपकी वजह से ये सब हुआ है। जुनून इतना बोलकर नकली स्माइल देकर कार से उतर गई। वो ही हसरत उसे ठंडे आंखों से देख रहा था। वही जुनून कार से टेक लगाए खड़ी थी। वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी। वो एक लंबी सांस लेते हुए छोड़ दी और अपने कमजोर पैरों से चलने लगी। जुनून कुछ ही दूर चली थी कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने लगी। उसके गिरने से पहले ही वो हवा में थी क्योंकि हसरत ने उसे गोद में उठा लिया था। जुनून हसरत को अपनी आंखों के सामने देखकर गुस्से में बोली, आप मेरे इर्द गिर्द क्यों रहते हैं और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप मुझे हर वक्त बचाते क्यों रहते हैं। हसरत चलते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम हर बार खुद को बचाने के लिए मुझसे किसी भिखारी की तरह भीख मांगती रहती हो। जुनून का गुस्से में अपनी दांत पीस लेती है और कहती है, क्या मैं भिखारी लगती हूँ जो आप मुझ पे दया कर देते हैं? तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से मुझे बचाइएगा मत, भले ही मैं कितनी भी विनती करूं। हसरत उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गया और कहा, फाइन। जुनून हसरत की बात सुनकर बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ और खुद भी घर जा सकती हूँ। हसरत अपनी एक भौं उठाकर कहा, अपने कमजोर पैरों से तुम अभी इस वक्त पैरालाइज्ड हो तो शांत बैठो। जुनून चिढ़ गई। तभी हसरत ने कहा, अपने घर का डोर खोलो। जुनून उसकी बात सुनकर तुरंत डोर खोल देती है। हसरत घर के अंदर इंटर हो गया और जुनून को सोफे पर बैठने के बजाय खुद जुनून को अपने गोद में लिए ही सोफे पर बैठ गया। आगे जाने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑफ माई सीईओ। जुनून हसरत को आंखें चढ़ते हुए बोली, हम घर के अंदर आ चुके हैं तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? वही हसरत जुनून का घर देख रहा था। जुनून का घर बहुत छोटा था पर उसका घर बहुत क्लीन था। जुनून ने अपने छोटे से घर को खूबसूरती से सजाई हुई थी और जुनून के कई सारे फोटोज भी लगे थे। उसी पल हसरत ने कहा, नॉट बैड। जुनून हसरत को देखकर बोली, मैं जानती हूँ। इतना बोलकर जुनून अपने घर को देखने लगी। वहीं हसरत जुनून की आंखों को देख रहा था। जुनून की आंखें किसी नीली झील की तरह चमक रही थी। जुनून के बड़े बड़े पलके किसी छाप के जैसे लग रहे थे। हसरत देख ही रहा था कि उसकी नजर उसके गालों पर गई जहाँ एक पलक का टीना गिरा हुआ था। हसरत अपना हाथ स्लो मोशन में उठाते हुए जुनून का चेहरा करीब से देखने लगता है। जुनून को अपने आंखों के सामने देखकर हसरत के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। शायद आज जो हुआ उसकी वजह से था। उसी पल हसरत उस तिनके को जैसे ही उठने जाता है वैसे ही अचानक जुनून अपना चेहरा दूसरी तरफ से हसरत की ओर कर दी, जिससे उसका होंठ हसरत के होठों से टकरा गया। उसी वक्त उन दोनों की आई कांटेक्ट हो गई। उसी पल हसरत हाथ ने उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद करके जुनून को सुकून भरा किस करने लगा। जुनून को आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। उसी पल हसरत ने जुनून के गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। तभी जुनून की आंखें बंद हो गई। वो आज हसरत को खुद से दूर नहीं कर रही थी क्योंकि जुनून के दिमाग में हसरत की होटल के रूम में कही हुई बातें याद आ रही थी। जुनून उस वक्त भले ही बेहोश थी पर हसरत के गुस्से में फिक्र वाली बातें सुन पा रही थी। वहीं हसरत जुनून को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। उसी पल जुनून होश में आ गई और अपने हाथ हसरत के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर कर दी और अपनी आंखें हिचकिचाहट से इधर उधर करने लगी। जुनून हसरत की गोद से उठने लगी। उसी पल हसरत ने उसे फिर से खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और नॉर्मल वे में कहा, तुम्हें शर्म आ रही है मुझे किस करने के बाद? जुनून उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, मुझे शर्म क्यों आएगी? किस तो आपने किया है तो शर्म भी आपको आनी चाहिए क्योंकि आप मुझे तुम जैसी लड़की के अलावा कुछ नहीं समझते हैं तो आप बिना मतलब के मुझे मुंह लगाते हैं। हसरत ने सख्त आवाज कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी जब तुम मेरी अनवांटेड वाइफ हो? जुनून अपना सर गुस्से में दूसरी तरफ करके बोली, मुझे जाने दीजिए और अपने मुझे घर ड्रॉप कर दिया है तो आप जा सकते हैं। हसरत जुनून को ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, तुम घर में अकेली रहती हो? जुनून अपनी आंख घुमाते हुए बोली, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी न रहूंगी। जुनून की बात सुनकर हसरत की आंखें गहरी हो गई और गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जुनून हसरत को गुस्से में देखकर डर गई और बोली, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरे मुंह से निकल गया था। हसरत अपनी सख्त आंखों से देखते हुए कहा, मेरे सामने सोच समझकर बोला करो वरना तुम हमेशा के लिए बोल नहीं पाओगी और तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है।
जुनून चिढ़ते हुए बोली, जब मैं उस शादी को नहीं मानती तो मैं क्यों बैठा हूं अपने दिमाग में? हसरत गुस्से में कहा, क्योंकि तुम मेरी बीबी हो। जुनून गुस्से में लंबी सांस लेते हुए छोड़ देती है और कहती है, आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हो तो आपका कोई राइट नहीं है मुझ पर हक जताने की। हसरत उसकी बात सुनकर कहा, पर तुम मेरी लीगली वाइफ हो। जुनून बोली, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता कि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी शादी अनाउंस करें? पर मैं ऐसा क्यों करूं? जुनून गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है अनाउंस करने की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हसरत जुनून को अपने गोद से उतार कर सोफे पर बैठा दिया और अपना फोन जेब से निकाल कर सोफे पर फेंक दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, अपनी फ्रेंड को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। जुनून फोन को देखकर डरते हुए बोली, मेरी फ्रेंड को घर क्यों बुला रहे हैं? क्या आप उसके साथ कुछ करने वाले तो नहीं है? हसरत अपने दोनों भौहों को उठाते हुए कहा, मैं अभी तो कुछ करूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम उसे यहाँ नहीं बुलाई तो मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ। जुनून हसरत की बात सुनकर घबरा गई और अपने फोन पर हसरत के फोन से कॉल करने लगी। उसी वक्त रूही ने कॉल पिक कर ली और गुस्से में बोली, मेरी फ्रेंड कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। रुक जा, मैं तेरी दोस्त ही हूँ, जुनून बोली। कॉल के दूसरी साइड से रूही राहत की सांस लेते हुए बोली, तू ठीक तो है ना? उस डेविल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जुनून बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तू बस मेरे घर आ जा। रूही बोली, ठीक है मैं आती हूँ, पर तूने उसके फोन कॉल क्यों किया है? तभी हसरत ने सख्त आवाज में कहा, सवाल घर आकर भी पूछ सकती हूँ। रूही हसरत की आवाज सुनकर गुस्से में बोली, क्या तेरा बॉस भी वहाँ है? मैं अभी आती हूँ। रूही इतना बोलकर कॉल कट कर दी। वही जुनून गुस्से में बोली, आपको क्या जरूरत थी बीच में घुसने की? मैं बात कर रही थी ना। हसरत उसके बातों को इग्नोर कर दिया और अपना हाथ फोल्ड करके डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद हसरत अभी भी चेयर पर अपना सिर टिकाए आराम से बैठा था। उसी पर जुनून बोली, आप रुक क्यों है, जाइए, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया है, वो आती ही होगी। जुनून इतना ही बोली थी कि तभी रूही डोर खोलते हुए सीधा जुनून की तरफ दौड़ पड़ी और जुनून के गालों पर हाथ रखते हुए उसे देखने लगी और चिंता करके बोली, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? जुनून बोली, कुछ नहीं, बस मैं कुछ घंटों में ठीक हो जाऊंगी। रूही गुस्से में बोली, क्या तुम्हारी ऐसी हालत तेरे बॉस ने किया है और वो कहाँ है? इतना बोलकर अपनी नजरें इधर उधर घूमने लगी कि तभी अचानक से रूही के सामने हसरत खड़ा हो गया, जिससे रूही थोड़ी डर गई। उसी पल रूही उसे गुस्से में बोली, आपने मेरी दोस्त के साथ क्या किया है? हसरत रूही की बात सुनकर तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं बताऊंगा तो तुम सुन नहीं पाओगी, तो तुम अपने फ्रेंड से पूछ लेना। रूही गुस्से में चिढ़ गई। हसरत ने सख्त आवाज में रूही से कहा, तुम मेरी ना चाही वाइफ का ख्याल रखना और तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें जल्दी मिलेगी। हसरत इतना बोलकर वहां से चला गया। हसरत की बात सुनकर रूही अपनी आंखें चढ़ा लेती है। तभी रूही जुनून की फिक्र करते हुए जुनून के पास चली गई। द हेवन पैलेस। हसरत अपनी स्पॉट कार को एक बड़े से गार्डन में रोक दिया और उस कार से उतरकर पैलेस के अंदर चला गया। उस पैलेस की बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। सभी बॉडीगार्ड्स के हाथ में एडवांस तरह की गन्स थी। वही हसरत जैसे ही हॉल में एंटर करता है, वैसे ही उसकी नजर सोफे पर बैठे उसके मॉम डैड पर गई, जो गुस्से में ही हसरत को देख रहे थे। उन्हें देखकर हसरत का चेहरा सख्त हो गया। हसरत अपनी मॉम डैड को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी मॉम गुस्से में बोली, तुम मुझे इग्नोर करके इस तरह नहीं जा सकते, आखिरकार मैं तुम्हारी मॉम। हसरत फिर भी नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा। अपने आप को इग्नोर करता देख हसरत की मॉम चीड़ गई और बोली, तुम जेसिका से मिलने क्यों नहीं गए? जेसिका मेरी दोस्त की बेटी है और तुम मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। हसरत सीढ़ियों पर जाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मॉम मैं बहुत बिजी था, और रही आपकी की बात, तो आप खुद अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना चाहती है, तो आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। हसरत की बात सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आने लगा और गुस्से में बोली, आखिर कब तक तुम उस घटिया लड़की नताशा की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? उसकी मॉम थोड़ा शांत होते हुए बोली, बेटा सब लड़कियां उस घटिया लड़की जैसी नहीं होती है। उस लड़की ने तुम्हें बदल कर रख दिया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह अपनी लाइफ जियो। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए जेसिका को सिलेक्ट किया है, वो तुम्हें खुश रखेगी। हसरत अपनी मॉम को देखते हुए आंखें चढ़ाकर कहा, मॉम मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही किसी और लड़की में। तभी ऋषि हॉल में आते हुए कहा, मॉम भाई को क्यों फोर्स कर रही हो? जब भाई को खुद ब खुद किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, तब भाई उस लड़की को अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे। शीला गुस्से में ऋषि को घूरते हुए बोली, तुम सोहेल जी की तरह बीच में मत खुदा करो। तभी शीला जी हसरत की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, मैंने तुम्हारी डेट फिर से फिक्स कर दी है और अगर तुम इस बार नहीं गए तो मैं पूरे एक हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगी और मेरे साथ सोहेल जी भी नहीं खाएंगे। वही सोहेल जी अपनी बेबी की बात सुनकर बोले, पर मैं क्यों खाना ना खाऊं? तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। शीला जी सोहेल जी को घूरने लगी। उनकी घूरती नजर देखकर सोहेल जी शांत हो गए और हसरत से बोले, बेटा तुम अपनी मॉम की बात मान जाओ
वरना तुम तो जानते ही हो कि ये जो कहती है वो जरूर करती है। ऋषि ने अपने मॉम से कहा, मॉम आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और आप भूखी रहना चाहती है, इससे आपकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। शीला जी बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी हसरत सख्त आवाज में कहा, फाइन, चला जाऊंगा। इतना कहकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसकी मॉम हाँ सुनते ही उनके चेहरे पर एक अलग सा घमंड आ गया और वही सुहेल जी को रिलीफ मिला। ऋषि हसरत को थोड़ा हैरानी से देखने लगा, क्योंकि हसरत इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। ऋषि समझ गया कि हसरत कुछ तो करने वाला था। तभी ऋषि भी हसरत के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ जुनून रूही को सब बता चुकी थी। रूही और जुनून अभी भी सोफे पर बैठी थी। तभी जुनून अपना पेट पकड़कर पप्पी सा फेस बनाकर रूही से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम कुछ बनाकर खाएं? जुनून इतना बोलकर सोफे से खड़ी होने लगी। उसी पल रूही जुनून को फिर से सोफे पर बैठकर बोली, हम नहीं, मैं लाती हूँ कुछ बनाकर, क्योंकि तू अभी भी थोड़ी कमजोर है। रूही इतना बोलकर जुनून के छोटे से किचन में चली गई। वहीं जुनून इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर सोफे एक साइड में गई, जहाँ एक फोन पड़ा था। जुनून उस फोन को देखकर पहचान गई कि वो फोन हसरत का था। जुनून उस फोन को उठाकर देखने लगी और बोली, लगता है वो अपना फोन मेरे घर पर ही भूल गए हैं। जुनून इतना बोलकर उस फोन को सामने वाले टेबल पर रख दी। कुछ देर बाद रूही अपने हाथों में 2 बाउल लिए लिविंग रूम में आ गई और एक बाउल जुनून को देते हुए बोली, ये ले तेरे लिए सूप। जुनून उसके बाउल में देखते हुए बोली, तू अपने लिए नूडल्स लेकर आई है और मेरे लिए ये सूप? रूही बोली, क्योंकि तू अभी बीमार है। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह फुलाए हुए बोली, नहीं, मैं मुझे रूप अच्छा नहीं लगता। जुनून इतना बोलकर बोल टेबल पर रख दी। रूही जुनून की बाउल की तरफ देखने लगी। उसी पल रूही की नजर में हसरत का फोन आया और वो तुरंत उठाकर बोली, तू इतनी कब से अमीर हो गई? ये फोन तो लग्जरियस लग रहा है, मैंने आज तक इस तरह की डिजाइन कभी नहीं देखी है। जुनून फोन देखकर बोली, मेरा नहीं है, मेरे बॉस का है। रूही उसकी बात से सुनकर गुस्से में आ गई और अपना हाथ उठाकर जैसे ही उस फोन को फेंकने वाली थी कि तभी जुनून उसे रोकते हुए बोली, इस फोन को फेंकना मत, वरना ये फोन हम पर ही भारी पड़ेगा। रूही उस फोन को टेबल पर रख दी और उस फोन को घूरने लगी और गुस्से बोली, मन तो कर रहा है कि मैं इस फोन को यही तोड़ दूं। उसकी बात सुनकर जुनून के दिमाग में कुछ चलने लगा और एक छोटी सी स्माइल आ गई। रूही उसकी स्माइल देखकर वो भी स्माइल करने लगी और बोली, मैं तेरे स्माइल का मतलब समझ गई। तभी रूही और जुनून उस फोन की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ हसरत अपने बेड पर टेक लगाए बैठा था। तभी ऋषि की आवाज आई, भाई आप गुस्से में सुबह कहाँ गए थे? ऋषि हसरत के बगल में ही बैठा था। वो अपने भाई को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसी पल हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे थे तो तुम्हें नहीं पता चला कि मैं कहाँ गया था? ऋषि अपने भाई को देखकर कहा, मुझे लगा ही था कि आप यही बोलोगे। तब इस बात को छोड़िए तो भाई, कल आप अपने डेट पर क्या करने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप इतनी आसानी से मॉम की बात मानने वाले तो नहीं है। तो बताइए क्या करने वाले हो? हसरत अपनी आंखें गहरी करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ऋषि हसरत के चेहरे पर बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, भाई आज आपका चेहरा इतना शांत क्यों लग रहा है? कहीं आप उस पार्क में किसी लड़की से मिलकर तो नहीं गए थे, इसलिए तो आपके चेहरे पर इतना सुकून दिख रहा है। आगे सुनने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माय सीईओ। सुबह लॉरेंस रेस्टोरेंट, मुंबई की सबसे फेमस प्राइवेट लग्जरियस रूम में जेसिका लगभग 2 घंटे से हसरत का वेट कर रही थी। जेसिका बैठे बैठे अपना पेशेंस खो रही थी और डाइनिंग टेबल पर रखी सब डिशेस ठंडी हो चुकी थी। वो बार बार टाइम को देख रही थी। जेसिका ने एक व्हाइट कलर की बॉडी कोन ड्रेस पहनी हुई थी, जिन्हें वो खूबसूरत लग रही थी। तभी जेसिका अपनी सीट से उठकर जाने लगी। उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि हसरत आएगा भी। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही उस प्राइवेट रूम का डोर खोलती है, वैसे ही हसरत उस डोर के एंट्रेंस पर ही खड़ा था। जेसिका उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है और खुशी से बोली, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। हसरत जेसिका को इग्नोर करते हुए रूम के अंदर आ गया और डाइनिंग टेबल की सीट पर शान से बैठ गया। जेसिका मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। हसरत जेसिका को एक नजर घूरते हुए डिशेस को खाने लगा। जेसिका उसे देखते हुए बोली, ये डिशेस ठंडी हो चुकी है, इसे मत खाओ, हम दोबारा डिशेस को ऑर्डर कर लेते हैं। वही हसरत चुपचाप नाइफ और फॉक्स का यूज करके मीट को काट के खा रहा था। वही जेसिका बस हसरत को खाते हुए देख रही थी। वही हसरत मीट खत्म कर चुका था। हसरत एक वाइन की ग्लास लेते हुए उसकी एक सिप ले लिया और अपने हाथ टिश्यू पेपर में पोंछते हुए जाने लगा और कोल्ड वॉइस में कहा, Our date is over and tell my mother that you are not interested in me. जेसिका हसरत की बात सुनकर थोड़े गुस्से में बोली, But I am interested in you and I want you to be interested in me too. और मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करती आ रही हूँ और तुम कह रहे हो कि Our date is over. हसरत जेसिका की तरफ जाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, पर अब इंटरेस्टेड नहीं करेगी। हसरत जेसिका के पास जाते हुए उसके ऊपर कुछ पेपर्स फेंकते हुए डिस्कस्टिंग नजरों से देखते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम अपने आप को एक पॉपुलर मॉडल बनाने के लिए जितनी भी
मॉडल्स तुम्हारे रास्ते में आई है, तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर उनके साथ जो भी आज तक उन मॉडल्स के साथ किया है वो सब इन कागज के टुकड़ों में प्रूफ होता है, जो तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी है। वही जेसिका उन पेपर्स को देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जेसिका शॉक्ड होते हुए हसरत को देख रही थी। हसरत वहां से जाते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे पैसों में हो, और ये बात मेरी मॉम को अच्छे से क्लियर कर देना, वरना तुम और तुम्हारे डैड की लाइफ आधा जेल में कटेगी। जेसिका उसकी बात सुनते ही हसरत के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बहुत मासूम बन के बोली, मैंने ये सब नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये सब क्यों करूंगी, जबकि मैं पहले से ही एक सक्सेसफुल मॉडल हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जेसिका की बात सुनकर हसरत की आंखें गुस्से में लाल हो गई और जेसिका को खुद से धक्का दे दिया। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।